नमस्कार। डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। एकादशी व्रत श्रृंखला में आज हम जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत और उसके पीछे की महिमा, प्राचीन पौराणिक कथाएं। डीएनएक्स धर्म कर्म में पापांकुशा एकादशी, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादश तिथि को पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखने से पूर्व जन्म एवं इस जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु को समर्पित पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा और इसके पीछे की पौराणिक महत्ता को जानते हैं आज डीएनएक्स धर्म कर्म में। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत ही क्रूर, कपटी और छल कपट में हमेशा लिप्त रहने वाला बहेलिया रहा करता था। वह बहेलिया अनजाने नहीं जानबूझकर भी अनेक पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को मार दिया करता था। कपट और छल में उसका कोई पार नहीं पा सकता था। लोग उससे भयातुर रहते थे और लोग उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे। बहेलिया का जब जीवन का अंतिम समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को उस दुष्ट बहेलिया का प्राण हरने के लिए भेजा। यमराज के दूतों ने बहेलिया के पास जाकर कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन रहेगा। ऐसा सुनते ही बहेलिया घबरा गया और अपने प्राण को बचाने के लिए महर्षि अंगिरा के पास मदद मांगने पहुंचा। महर्षि अंगिरा अपने तप ध्यान में मग्न थे। उन्होंने आँख खोली तो सामने बहेलिया को खड़े देखा। बहेलिया ने महर्षि अंगिरा से कहा कि मेरा अंत समय निकट आ गया है और यमराज के दूत मुझे अब ले जाने के लिए आए हैं। आप मुझे मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं। महर्षि अंगिरा ने बहेलिये को पापांकुशा एकादशी व्रत रखने का कहा। उन्होंने बहेलिये को कहा, पापांकुशा एकादशी रखने से पूर्व एवं इस जन्म में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बहेलिया ने महर्षि अंगिरा के बताए अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और साथ ही उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये है पापांकुशा एकादशी व्रत के पीछे की महिमा। आप भी अश्विन शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत जरूर रहें। यदि आप पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं तो आइए जानें व्रत का विधि विधान। पापांकुशा एकादशी व्रत को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसे सुख संपत्ति, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत वाले दिन साधक को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात सबसे पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान करके व्रत को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प पश्चात ईशान कोण में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पीले कपड़े पर स्थापित करें और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग न करें। चावल की बजाय गेहूं की ढेरी पर भगवान का कलश रखकर उसमें गंगा जल भरें और उस पर पान के पत्ते और श्रीफल यानी नारियल रखें। कलश में रोली से ओम और स्वस्तिक बनाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु को विशेष रूप से पीले पुष्प और पीले फल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। व्रत वाले दिन साधक को अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा पाठ, भजन तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। यदि आप भी एकादशी व्रत करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें, इस व्रत को करने वाले साधक को एकादशी के पहले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर भी रहे हैं तो विशेष रूप से चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भी अन्न नहीं ग्रहण करें। दूसरे दिन व्रत का पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। व्रत वाले दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह थी पापांकुशा एकादशी व्रत की महिमा और पापांकुशा एकादशी व्रत रहने का विधि विधान। आप भी जुड़ें डीएनएक्स धर्म कर्म से और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें डीएनएक्स धर्म कर्म और बेल आइकन अवश्य दबाएं।